ग्रोजेट आपका स्वागत करता है। असली ज़रूरत। मेरी सारी ज़रूरतें तो कभी पूरी नहीं होंगी, परंतु मैं अपने जीवन में अपनी असली ज़रूरत को तो पूरा करते जाऊं। आज सारा संसार कोशिश कर रहा है कि मनुष्य को दयालु बनाया जाए। लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, परंतु अंदर की संतुष्टि के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है। जब तक अंदर की संतुष्टि नहीं होगी, ये चीजें तो हो ही नहीं सकती हैं। यह संसार जरूरतों के आधार पर चल रहा है। मनुष्य की साधारण जरूरतें हैं। भूख लगती है तो खाना चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए। जब आदमी थक जाता है तो उसे विश्राम चाहिए। नींद आती है, सोने के लिए जगह चाहिए। इन जरूरतों के कारण संसार में कितना बिजनेस होता है। मनुष्य ही इन जरूरतों को बनाता है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पैसा देते हैं। हमारी प्रवृत्ति है कि हम जीवन में एक साथ सब कुछ पा लेना चाहते हैं और अपने विचारों के साथ दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कई बार हम अपने विचारों से दुनिया की हर चीज को पकड़ना चाहते हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। एक साधारण उदाहरण है, जैसे भोजन। भोजन क्यों आवश्यक है? रसोई क्यों आवश्यक है? क्योंकि मनुष्य को खाने की जरूरत है। अगर मनुष्य को भूख नहीं लगती तो वह क्यों खाएगा? जब मनुष्य को भूख लगती है तो उसे वह महसूस होती है। जब उसके शरीर को उन पदार्थों की जरूरत पड़ती है जिससे उसके शरीर का संचालन हो, तो उसके लिए बनाने वाले ने मनुष्य में भूख भी बनाई है। मनुष्य को भूख लगती है तो भोजन चाहिए। भोजन मिल सके इसलिए मनुष्य ने रसोई की संरचना की ताकि वहां खाना बन सके। मनुष्य का संगठन बल है। सोसाइटी वही बोझ डालती है कि तुम्हारी भी कुछ जरूरतें हैं। सब लोग जरूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वे जरूरतें जो मनुष्य की निजी जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य कभी परेशान नहीं होता है, परंतु वे जरूरतें जो सोसाइटी ने, जो इस दुनिया ने हमारे ऊपर डाल रखी है, उनको पूरा करने के लिए मनुष्य जरूर परेशान होता है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी असली जरूरत क्या है? लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, परंतु यह कभी नहीं सोचते कि यह मेरा जीवन है। मैं जिंदा हूँ। मेरे अंदर श्वास आता है, मेरे अंदर श्वास जाता है, परंतु एक समय आएगा जब मैं जिंदा नहीं रहूँगा। मुझे नहीं मालूम कि वह समय कब आएगा, पर इतना जरूर मालूम है कि आएगा। और जब तक मैं जीवित हूँ, मेरी असली ज़रूरत क्या है? मेरी सारी ज़रूरतें तो कभी पूरी नहीं होंगी, परंतु मैं अपने जीवन में अपनी असली ज़रूरत को तो पूरा करते जाऊं। इस संसार में सुनाने वालों की कमी नहीं है। सब सुनाते हैं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। अगर ऐसा ही है तो फिर बनाने वाले ने हाथ ही क्यों दिए? जब खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, तो इन सब का क्या फायदा? इस शरीर का क्या फायदा? सच्चाई क्या है? एक समय था कि कुछ नहीं था, और एक समय आएगा कि कुछ था जो अब है, और एक समय आएगा कि कुछ नहीं रहेगा। अपनी असली ज़रूरत को पूरा कीजिए। और आपकी असली ज़रूरत क्या है, यह आप अपने हृदय से पूछिए, क्योंकि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। दूसरी बात,
जीवन रूपी रेलगाड़ी का सफर। जो जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह सब इस श्वास का आशीर्वाद है। बिना इस श्वास के आपके लिए कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हर एक श्वास के अंदर छिपी हुई है अटूट शांति। सबसे बड़ी बात है कि हर श्वास के अंदर अटूट शांति छिपी हुई है। हर एक श्वास के अंदर छिपी हुई है उस परमानंद की झलक, और वह सबके अंदर है। सद्गुरु कहते हैं यह जीवन रूपी रेलगाड़ी ऐसी अद्भुत रेलगाड़ी है जो कभी रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। इसमें यात्री चढ़ते उतरते हैं, परंतु यह यात्रियों के लिए नहीं रुकती। हर सेकंड लगभग 4 यात्री इस रेलगाड़ी पर चढ़ते हैं और 2 यात्री उतर जाते हैं। अर्थात इस संसार के अंदर हर सेकंड 4 व्यक्तियों का जन्म होता है और 2 व्यक्ति कूच करते हैं। यह रेलगाड़ी कहीं रुकती नहीं है। इसलिए एक बार जब इस रेलगाड़ी में चढ़ गए तो चढ़ गए, और जब आप उतरेंगे तो उतर जाएंगे। आपकी मंजिल क्या है? कहाँ पहुँचेगी यह रेलगाड़ी? यह दिन रात चलती रहती है, परंतु जाती कहीं नहीं है। अद्भुत है यह रेलगाड़ी, और इसमें बैठे यात्री, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ समझता है और कोई कुछ समझता है। सभी यात्रियों ने अपना सामान ऐसे बांधा हुआ है जैसे कहीं जाएंगे, पर जहां आपको जाना है वहां आपको इन सब की जरूरत ही नहीं है। हम सब इस जीवन रूपी रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं और यह रेलगाड़ी लगातार चलती जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि आप रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप चल रहे हैं? इसका एक प्रमाण है। आपने अपने श्वास को देखिए, यह चल रहा है। यह श्वास जो आ रहा है और जा रहा है, यह है इस जीवन की रेलगाड़ी। यह आपके सफ़र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस श्वास को व्यर्थ मत होने दीजिए। बनाने वाला यह श्वास मुफ्त में देता है, तो इसका यह मतलब नहीं है इस श्वास की कोई कीमत नहीं है। अगर यह श्वास मुफ्त में है तो इसलिए है कि इसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। संसार के अंदर कितना भी धन हो, कोई इस श्वास को खरीद नहीं सकता। इस श्वास का आना जाना ही आपके ऊपर भगवान की कृपा है। यह है भगवान का चमत्कार जो आपके ऊपर हर क्षण हो रहा है, परंतु आप इसे समझ नहीं पा रहे। आप कभी इधर देखते हैं तो कभी उधर। आप अपने घट की तरफ नहीं देख रहे हैं। जो श्वास जा रहा है वह वापस नहीं आएगा। क्या आपको मालूम है कि आज आपके कितने श्वास निकल गए? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यही एक चीज़ है जो भूलनी नहीं है। अन्य सारी चीज़ें तो आप दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, पर यह एक ऐसी चीज़ है जो ना कोई आपको दे सकता है और ना कोई आपसे ले सकता है। जो दे रहा है वह दे रहा है, आपको उसको स्वीकार कीजिए। अपने जीवन को सफल बनाइए, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। एक दिन इस श्वास का आना जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि यह तो यात्रा है और चल रही है। इसका यही मौका है। जिस दिन यह श्वास चलना बंद हो जाएगा उस दिन आप भी खत्म हो जाएंगे। आपने बड़े बड़े प्लान बनाए हुए हैं, पर क्या इस जीवन रूपी रेलगाड़ी की यात्रा करने का भी कोई प्लान बनाया है?